एक्सरसाइज 1.1 हमारी चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 6 उसका हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सबसे पहले रीड करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3। ये सेट हमें दिया हुआ है 1, 2, 3 गिवन बाय रिलेशन आर 1, 2, 2, 1। ये अपने को रिलेशन दिया हुआ है 1, 2, 2, 1, यानी कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 1 के साथ एग्जिस्ट करता है। इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव, यानी कि प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम यहां अगर रिफ्लेक्सिविटी की बात करें, रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो सेट दिया होता है हमारे पास, जैसे यहां दे रखा है 1, 2, 3, उसका हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट क्या होना चाहिए, खुद के साथ रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ए कोई अगर एलिमेंट है तो इस ए का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, यानी कि गिवन रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहां रिलेशन के अंदर हमें दो ही चीजें दे रखी है 1, 2 और 2, 1। यहां तो कुछ करना ही नहीं है, यहां हमें डायरेक्ट लिखना है कि 1, 1। देखिए अगर यहां 1 की बात करूं तो 1, 1 भी यहां एग्जिस्ट नहीं करता, फिर 2, 2 वो भी यहां एग्जिस्ट नहीं करता, 3, 3 ये भी यहां एग्जिस्ट नहीं करता। ये तीनों ही एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि 1 का भी खुद के साथ रिलेशन नहीं है, 2 का भी खुद के साथ रिलेशन नहीं है, 3 का भी खुद के साथ रिलेशन नहीं है। तो ये तीनों एलिमेंट जब एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां हम लिख देंगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था हमसे, सेकंड पार्ट में हमें चेक करना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का फॉर्मूला सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या होता है सिमेट्रिक का फॉर्मूला? सिमेट्रिक का फॉर्मूला ये होता है कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो हमें ये प्रूव करना होता है कि b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये होगा तो ही ये चेक करना होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो अपने को रिलेशन में देखिए 1, 2 दे रखा है, 1, 2 जो है दैट बिलोंग्स टू आर। एंड अगर ये 1, 2 है तो इसका अपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो, तो 2, 1 भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, देखिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ध्यान रखना, आप अगर आपके दिमाग में ये आ जाए कि देखिए 1 का 3 के साथ रिलेशन तो है नहीं, 1 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है ना, यहाँ पे हर एलिमेंट का रिलेशन देखना होता है। लेकिन एक बात आपको मैं पहले अभी रिपीट करके गया हूं, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ही हमें इसको चेक करना है। a, b एग्जिस्ट करेगा तो ही आपको b, a एग्जिस्ट करना है। अगर 1, 3 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको 3, 1 चेक नहीं करना है। ये बात का खास ध्यान रखना है। जो एलिमेंट a, b की फॉर्म में है उसका b, a हमें चेक करना है। यहाँ 1, 3 नहीं था इसके अंदर तो 3, 1 चेक नहीं करना है। जो एग्जिस्ट करता है उसका रिवर्स चेक करना है आपको। तो यहाँ 1, 2 था तो हमें 2, 1 चेक करना था, वो हमारे पास यहाँ मिल रहा है। तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ये चीज आपको इसके अंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट, इस पार्ट का थर्ड पार्ट बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं और यही पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। यहां हमें कह रहे हैं कि शो दैट द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये प्रूव करना है। बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाता कि ट्रांजिटिव चेक कीजिए कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो मेथड तो सेम ही रहता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो स्टूडेंट है इसका आंसर गलत करके आते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको ट्रांजिटिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ट्रांजिटिव का फॉर्मूला ये है दोस्तों कि a, b बिलोंग्स टू r है और b, c बिलोंग्स टू r है। अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को चेक करना है कि ये रिलेशन में है या नहीं। a, c बिलोंग्स टू r है या नहीं, ये हमें चेक करना होता है। तो यहां देखिए जो बिलोंग कर रहा है वो देखिए क्या है, 1, 2 बिलोंग्स टू r है। यहां देखिए इसका सेकंड एलिमेंट b है और इसका फर्स्ट एलिमेंट b। इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये जो c है ये कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू r है और ये b है तो इसका b और नेक्स्ट वाले का a, तो 2, 1 ये देखो ये b है, यहां पे a की वैल्यू 1 है
b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू भी क्या है 1। ये a कॉमा b है, इसके साथ कंपेयर करें तो, और ये क्या है b कॉमा c है, तो c की वैल्यू क्या है 1। अब हमें रिलेशन क्या चेक करना है a और c का। ये भी बिलोंग करता है r से और ये भी बिलोंग करता है r से, ठीक है ना। हमें चेक क्या करना है कि 1,1 यानी कि a कॉमा c, a और c का रिलेशन है या नहीं है। तो 1,1 देख लीजिए, इसके अंदर नहीं है, तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब गिवन जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। कौन कौन से रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है लेकिन समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रिलेशन आर इन सेट ए, ये कोई सेट दे दिया ए, ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी, यानी कि कोई लाइब्रेरी है उसमें जितनी भी बुक्स हैं उनका हमने कलेक्शन कर दिया और उसको क्या बना दिया? सेट ए बना दिया। बाय रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई, ये एक्स और वाई क्या है? दोनों बुक्स के नेम है, जो बुक्स के नेम है वही तो सेट में है ना, ठीक है। तो एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि कोई दो बुक्स हैं जिनके नंबर ऑफ पेजेस सेम है। अब यहाँ नंबर ऑफ पेजेस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मान लिया कि एक्स जो बुक है, एक्स कोई भी बुक का नाम है, उस बुक के अंदर मान लिया 120 पेजेस हैं, 120 पेजेस हैं उसके अंदर। तो सेम नंबर ऑफ पेजेस का मतलब ये है कि वाई में भी क्या है? वाई कोई अलग से बुक है दूसरी और उसके अंदर भी क्या है? 120 पेजेस हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें प्रूव करना है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें तीनों चीजें प्रूव करनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड वन सिमेट्रिक और थर्ड वन कौन सी? ट्रांजिटिव। यानी कि जिसमें तीनों चीजें प्रूव हो जाएंगी उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कुल मिला के हमें तीनों चीजें चेक करनी है। चेक क्या करनी है? हमें प्रूव करनी है। प्रूव का मतलब सारी हैं, हमें शो करना है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव का मतलब है सेम एलिमेंट का सेम के साथ रिलेशन, यानी कि एक्स कोई बुक का नाम है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट भी मैंने क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। एक्स ये कोई फर्स्ट बुक है, दूसरी कोई बुक है एक्स, यानी कि दोनों ही सेम टाइटल की बुक है। सेम बुक है तो उनके नंबर ऑफ पेजेस भी सेम होंगे। ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर एक्स कोई पहली बुक है और एक्स ही दूसरी बुक है, दोनों ही बुक्स सेम है तो उनके नंबर ऑफ पेजेस भी क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, यानी कि मैं यहां अगर लिख दूं एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि दोनों बुक्स हैं, दोनों के नंबर ऑफ पेजेस क्या है? सेम है। इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन आर के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, और जब ये एग्जिस्ट करता है तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव। दूसरी अगर हम बात करें, हमें क्या चेक करना है? सिमेट्रिक चेक करना है, ठीक है ना। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है तो हमें क्या प्रूव करना होता है? y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r है या नहीं, ये चीज हमें चेक करनी है। तो अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहां देखिए, अगर मैं ये लिखूं कि x एंड y, दो बुक्स है ये, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, अगर ये मेरे पास एग्जिस्ट करता है तो क्या ये एग्जिस्ट नहीं करता? y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। भाई x और y दो बुक्स के नाम है, उसको पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो। अगर पहली लाइन में हम ये कहना चाहते हैं कि इनके पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस 120 हैं, तो दूसरी लाइन में y और y को पहले लिखने से, x को बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी इनके नंबर ऑफ पेजेस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि y कॉमा एक्स जो है वो भी बिलोंग करता है r से, इसका मतलब रिलेशन आपका क्या है? सिमेट्रिक है। थर्ड चीज आपको क्या चेक करनी होती है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें तीन चीजें लेनी है। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r अगर होगा और y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r होगा, तो हमें ये चेक करना होता है कि x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r है या नहीं, ये चीज आपको चेक करनी है। देखिए फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन होता है, मान के चलते हैं हम, सेकंड का थर्ड के साथ रिलेशन होता है, ये भी हम लेट करके चलते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड के साथ हमें प्रूव करना होता है कि रिलेशन है। तो यहां दो स्टेटमेंट में काम चल जाएगा हमारा। अगर मैं ये लिखूं पहले रिलेशन के लिए कि x एंड y
ये हम लेट करते होते हैं भाई, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है या हम लेट करते हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। भाई अगर मैं ये लिखूं एक्स और वाई क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, और दूसरी लाइन भी हमें गिवन है कि वाई और जेड भी क्या है, बुक्स के नेम है, तो वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखिए एक्स के नंबर ऑफ पेजेस किसके इक्वल है, वाई के, और वाई के किसके इक्वल है, तो जेड के। तो यहां सिंपल सी बात है कि एक्स और जेड जो है वो दोनों ही किसके इक्वल हैं, वाई के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स एंड जेड ऑल्सो विल हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और जेड जो बुक्स के नेम है इनके नंबर ऑफ पेजेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स और जेड के बीच में भी क्या है, रिलेशन है। एक्स एंड जेड, एक्स कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अगर ये बिलोंग करते हैं तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। जब तीनों रिलेशन होते हैं तो रिलेशन आपका क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या करनी पड़ती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों चीजें आपको प्रूव करनी होती हैं, जो कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर की है।